हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। बात कर रहे थे कक्षा 12th की, पहला चैप्टर कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने 7 से 8 लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं। बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देखिए। और जो आज 9 लेक्चर आपके सामने आ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आने वाले डेरिवेशंस के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो अगर आपको नहीं आती हैं तो आप आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे मान के चलिए, जब आप बचपन में थे तो आप डायरेक्टली हिंदी पढ़ना तो सीखे नहीं थे। पहले छोटा बड़ा सीखे थे, फिर छोटा बड़ा से एक एक दो दो के लेटर के वर्ड सीखे, फिर मात्राओं वाले सीखे, फिर जाके हम लोग हिंदी पढ़ना एक प्रॉपर तरीके से सीख पाए। सेम उसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को जब हम सीखते हैं तो उसके लिए पहले हमारे पास जो न्यू होती है, जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं या जो पुरानी चीज़ें होती हैं चैप्टर्स की, वो हमें क्लियर होनी चाहिए जब हम आने की चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ें तो एक प्रॉपर वे से पढ़ें, प्रॉपर ढंग से पढ़ें, सारी चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से देखें, पढ़ें, तब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आज बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की और वैद्युत द्विध्रुव की। दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझाएंगे आपको, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की, तो ये जो बल रेखाएँ होती हैं ये दरअसल काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक। और ये जो रेखाएं हैं ये आपकी सरल रेखीय हो सकती हैं या आपकी वक्राकार हो सकती हैं, मतलब लीनियर हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करते हैं और इनको जब डिफाइन करते हैं तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से आती है, समझने का प्रयास करते हैं। वैद्युत बल रेखाएँ वे काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। वैद्युत बल रेखाएँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वे वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक सरल रेखीय या वक्राकार, सरल रेखीय या वक्राकार रेखाएं जिन पर धन परीक्षण आवेश चलता है बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, बल रेखाएं कहलाती हैं। ये इनकी डिफाइन होगी। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक सरल रेखीय या वक्राकार रेखाएं जिन पर धन परीक्षण आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चा? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। समझते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टी हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं और धनावेश परीक्षण आवेश चलने का क्या मतलब है? धनावेश परीक्षण आवेश चलने का मतलब है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब दूसरा आवेश रखा होता है तो धन परीक्षण आवेश पर एक जो बल लगता है वहीं तक तो वो वैद्युत क्षेत्र बना पाता है। कोई जब धन परीक्षण आवेश आप लाते हैं उस पर क्या लगता है? पॉजिटिव या फिर आपका रिपल वाला बल लगता है कि नहीं? तो वो चारों ओर उतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है। तो उसी के आधार पे हम लोग बात करते हैं किसकी? वैद्युत बल रेखाओं की। अब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं, कहाँ से क्या सीन होता है, उसके लिए हम बात करेंगे। 3 टॉपिक्स आपके सामने आते हैं। एक है प्लस क्यू आवेश के कारण बल रेखाएं, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी प्लस चार्ज जो है प्लस क्यू आवेश के कारण बल रेखाएं हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी माइनस चार्ज है आपके पास, माइनस क्यू के कारण बल रेखाएं। और माइनस प्लस अगर दोनों हैं तब बल रेखाएं कैसी होंगी? अगर माइनस प्लस दोनों हैं तो बल रेखाएं कैसी होंगी? प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दोनों के कारण, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश
के कारण बल रेखाएं, बल रेखाएं, बल रेखाएं समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं इनको। जब हम प्लस क्यू आवेश के लिए बात करते हैं तो हमारे पास मान के चलिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इससे जब हम बल रेखाएं खींचते हैं, इससे जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं? बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो बल रेखाएं हमने खींच दी हैं, ये बल रेखाएं क्या होती हैं? प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं बेटा? बाहर की ओर, याद रखना है। प्लस क्यू आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ जाती हैं? बाहर की ओर जाती हैं। सर ये बल रेखाओं को आपने यहाँ तक ही क्यों खींचा? यहाँ तक खींच देते, यहाँ तक खींच देते, यहाँ तक खींच देते, यहाँ तक खींच देते, यहाँ तक खींच देते। अगर हम इनको यहाँ वहाँ तक खींच देते, मान भी चलते हैं हम कि इन बल रेखाओं को हम बहुत दूर तक खींच लेते, लेकिन इन बल रेखाओं को एक सेक्टर एरिया तक ही खींचा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो आवेश है वो इतनी जगह पर अपना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा है वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, तो निश्चित है ये जो रेखाएं खींची गई होंगी वो कहाँ खींची गई होंगी? वैद्युत क्षेत्र में। हमें पता है कि आवेश क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब है यहाँ पर जब आप परीक्षण आवेश को लाओगे तो अपने ऊपर किसी ना किसी बल का अनुभव करने लगेगा। तो जो बल रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयाँ ये बताती हैं कि ये जो बल रेखाएं हैं वो यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र आपका बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू के कारण जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो जो बल रेखाएं होती हैं वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं हमें। जब बल रेखाएं माइनस क्यू आवेश के कारण खींचते हैं तो बल रेखाएं कुछ हमें ऐसे दिखाई देती हैं। ये जो बल रेखाएं होती हैं माइनस क्यू के कारण ये अंदर की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ये अंदर की ओर प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं, अंदर की ओर प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं, अंदर की ओर प्रवेश करती हुई हमें दिखाई देती हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? अंदर की ओर, यानी आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर हम माइनस प्लस दोनों की बात कर लें, अगर हम माइनस प्लस दोनों आवेशों की बात कर लें, मान के चलिए आपके पास एक प्लस चार्ज ही रखा है और इसी के पास में एक माइनस क्यू चार्ज ही रखा है, ठीक है। जब इन दोनों चार्जों के कारण जो बल रेखाएं खींची जाएंगी वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी। प्लस क्यू आवेश से जो बल रेखा होगी वो माइनस क्यू की ओर जाएगी। प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल रेखा होगी वो प्लस क्यू आवेश से जाएगी और माइनस की ओर समाप्त हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? माइनस की ओर समाप्त हो जाती है। माइनस की ओर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि ये कैसे क्या सीन हुआ, और यहाँ से जो बल रेखाओं की प्रॉपर्टी होती हैं वो भी बहुत सारी निकल के आती हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण या और माइनस क्यू आवेश दोनों जब साथ में रखे होते हैं तो बल रेखाएं कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। प्लस की ओर जाएंगी और माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, और माइनस से आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी? माइनस से आती हुई प्रतीत होती हैं और प्लस से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरीके से ये आपका डायग्राम तैयार होता है प्लस और माइनस क्यू आवेश के कारण। प्लस से जाती हुई माइनस पर समाप्त, माइनस से आती हुई और प्लस से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती। अब सुनते हैं हम लोग कुछ बातें। ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे, इनको एकदम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद जो आगे चर्चा होगी वो होगी वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। किसकी? वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की जब हम चर्चा करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती हैं, और वो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी हैं वो क्या कहती हैं, सुनते हैं एक एक करके। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, अगली हेडिंग क्या होगी? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे कि हमने देखा, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि बल रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट होती हैं, धन आवेश से स्टार्ट होती हैं, धन आवेश से शुरू होती हैं। धन आवेश से क्या होती हैं? शुरू होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से शुरू होती हैं, धन आवेश से क्या होती हैं? शुरू होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि माइनस क्यू आवेश की ओर आती हैं, माइनस क्यू आवेश पर समाप्त होती हैं, पर समाप्त होती हैं, पर समाप्त होती हैं। माइनस क्यू आवेश से शुरू होती हैं और प्लस क्यू आवेश से शुरू होते हैं, माइनस क्यू आवेश पर समाप्त होती हैं। तीसरी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तीसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है ये,
क्या कहता है ये पॉइंट? ये कहता है कि कोई भी आपके पास अगर बल रेखा है, कोई भी आपके पास एक बल रेखा है, मान लीजिए ये है एक वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर, ये बिंदु यहाँ हो सकता है, ये बिंदु यहाँ हो सकता है, ये बिंदु यहाँ हो सकता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा का मतलब ये, स्पर्श रेखा का मतलब ये, स्पर्श रेखा का मतलब ये, किसी भी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वो बताती है बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। किसको बताती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। वैद्युत क्षेत्र हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं क्या होता है। किसी भी बल रेखा के, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी बल रेखा के, किसी भी बल रेखा के किसी बिंदु पर, बल रेखा के किसी बिंदु पर, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो चौथा पॉइंट है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसा? ये पॉइंट ये कहता है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। क्योंकि, कारण भी लिखते हैं, क्योंकि उस कटान बिंदु पर, क्योंकि उस कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होंगी। क्योंकि उस कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित होंगी, दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो कि असंभव है, प्रदर्शित होंगी जो कि असंभव है, असंभव है, जो कि क्या है? असंभव है। कैसे? एक व्यक्ति एक जगह प्रेजेंट हो सकता है, दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये बात हम जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। एक व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो व्यक्ति दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है। कहने का ये मतलब है, हम इसको आपको ऐसे समझाते हैं कि मान के चलिए आपके पास दो बल रेखाएं हैं, एक ये रही और एक ये रही, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया मान लीजिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, हम अभी एक पढ़ के आए हैं पॉइंट, किसी भी बल रेखा के एक बिंदु पर खींची, किसी भी बल रेखा के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि ये खींच दी हमने, और इस वाली रेखा पे स्पर्श रेखा ये खींच दी। तो दो वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? ये एक पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र होना कैसे पॉसिबल है? एक पॉइंट पर दो बल रेखाएं की दिशा अगर दिखाई देगी तो एक वैद्युत क्षेत्र इधर को भाग रहा है, एक इधर को भाग रहा है, तो एक पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होंगे जो कि असंभव है। यानी एक पॉइंट पर एक वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित हो सकता है, इसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, आगे बढ़ेंगे तीसरे, तो एक पॉइंट पर केवल कितना? एक वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित हो सकता है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इतनी बात क्लियर है। पांचवा ये जानते हैं हम कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय जो आवेश होते हैं बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होता है तो हम ये कहते हैं कि जो वो बल रेखाएं होती हैं, सजातीय आवेश, सजातीय जो आवेश होते हैं, सजातीय आवेश जो होते हैं उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है? आकर्षण। होता है कि नहीं? विजातीय आवेश में क्या होता है? विजातीय आवेश में होता है आकर्षण। आकर्षण, इसी कारण से आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण से ही हमारी जो बल रेखाएं होती हैं कहीं पर हम देखते हैं कि लचकदार होती है, ऐसी घुमावदार, और कहीं पर फैलती हुई हमें दिखाई देती हैं, कहीं पर फैलती हुई दिखाई देती हैं। उनका कारण यही होता है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आपका आकर्षण होता है। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर होंगी, बोलो हाँ या ना। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई एकदम से? नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
इसके बाद जो अगली चर्चा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं सजातीय विजातीय आवेश हो गए और आपके जो बल रेखाएं हो गई प्लस से शुरू होंगी माइनस से ख़त्म होंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और सुनिए थोड़ा सा और पॉइंट होते हैं, जैसे 5 हो गए आपके पास, 6 हो गए। 7वां पॉइंट ये होते हैं कि जहाँ बल रेखाएं पास पास होंगी, जहाँ बल रेखाएं पास पास होंगी, पास पास, वहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है अधिकतम। वहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? वहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम होता है, अधिकतम होगा। ठीक है। और 8वां जो पॉइंट है, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होंगी, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होंगी, कैसी होंगी? दूर दूर, वहाँ वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो मिनिमम होता है, वैद्युत क्षेत्र मिनिमम होता है। निम्नतम भी लिख सकते हैं, निम्नतम होगा। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा हमें और ध्यान रखने हैं। तो ये आपके 8 पॉइंट हो गए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक्स आता है वो बेहतरीन टॉपिक्स है, अपने आप में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाता है। और आने वाले जो डेरिवेशन है वो कहीं ना कहीं जो आने वाले डेरिवेशन है वो इस टॉपिक से ही रिलेट करते हैं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है? वैद्युत द्विध्रुव। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, यहाँ पर भी चर्चा करते हैं उसके बारे में, क्या है वैद्युत द्विध्रुव। अगला टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की कहानी कुछ ऐसी है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि समान परिमाण के, कैसे? समान परिमाण मतलब होता है उसकी वैल्यू, क्या वैल्यू? समान परिमाण के आवेश, जैसे एक 4 कूलाम का तो दूसरा भी 4 कूलाम, एक 5 कूलाम का तो दूसरा भी 5 कूलाम का, एक 6 कूलाम का तो दूसरा भी 6 कूलाम को। जितना भी पहला वाला आवेश का चार्ज होगा, मतलब जितना परिमाण पहले का होगा उतना ही परिमाण दूसरे वाले का होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर एक है प्लस चार्ज का तो दूसरा लेना होगा आपको माइनस चार्ज का, अगर पहला वाला माइनस तो दूसरा वाला प्लस। इतनी बात क्लियर है? यानी कहने का ये मतलब है। और इनको दोनों को उठा के रख दो किसी एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर, क्या कर दो? छोटी सी डिस्टेंस पर रख दो, तो इस प्रकार का जो बना हुआ निकाय होता है उसको हम लोग नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से सुनेंगे, जब दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार का बना हुआ सिस्टम या बना हुआ निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लिखते हैं, क्या कहानी है? जब दो आवेश परिमाण में कैसे समान, जब दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत, लेकिन प्रकृति में विपरीत परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, इस प्रकार का बना हुआ निकाय, इस प्रकार का बना हुआ निकाय, सिस्टम बोलते हैं निकाय को, सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं डायग्राम समझते हैं क्या कहानी है। जैसे मान के चलिए अपने पास एक आवेश है Q, दूसरा आवेश भी है Q। परिमाण कैसे हो गए? सेम, क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है। 4 कूलाम का ये होगा, 4 का ये होगा, 5 का ये, 5 का ये, मतलब समान परिमाण के होंगे। और इनको हमने सेपरेट कर दिया, लेकिन एक माइनस तो दूसरा प्लस, अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस, अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस। ठीक है, अगर पहला माइनस तो दूसरा प्लस, मतलब परिमाण में समान होंगे लेकिन उनकी जो प्रकृति होगी, उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अपोजिट। इनको रखते हैं कुछ दूरी पर, ये दूरी हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कितनी है? 12 है। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी सुविधा होती है, इसलिए हम 12 दूरी लेके चलते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बन गया, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। जब समान परिमाण के दो आवेश प्रकृति में विपरीत परस्पर कुछ दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी मतलब छोटी दूरी पर रखे होते हैं। कैसी दूरी है इनके बीच की? बहुत छोटी दूरी है। तो इस प्रकार का बना हुआ सिस्टम कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ अणु होते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं।
कुछ अणु वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, कुछ अणु वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, कुछ अणु वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जैसे 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 आपका HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपने नाम सुना होगा। HCl हुआ, HCl हुआ, आपका H2O हुआ, जल हुआ, HNO3 हुआ आपका, CH4 हुआ आपका। ये सब क्या हैं आपके, ये सब बनाते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे HCl की बात करते हैं तो हम जानते हैं H टूटता है प्लस में और Cl टूटता है नेगेटिव में। इनको परस्पर अगर कुछ दूरी पर सेपरेट कर दिया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि समान प्रकृति है इनकी और इनके चिन्ह कैसे हैं, विपरीत और परस्पर कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार का जो बना हुआ सिस्टम होता है उसे हम लोग नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगला जो टॉपिक्स होता है वो और बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी का भाई है और इसी से बना हुआ है, तो इसका नाम होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या नाम है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोमेंटम, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहाँ से हमारे सारे टॉपिक्स बनेंगे और इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कहानी, सुनते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। समझते हैं कहानी क्या है। कहानी ये है कि हमारे पास पहले हमें बनाना है वैद्युत द्विध्रुव, ये रहा, परिमाण में समान QJ तो QJ, लेकिन प्रकृति में विपरीत A माइनस तो J प्लस, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों, मतलब 12 दूरी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो बना हुआ सिस्टम होगा इसे नाम देंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम हो गया इसका, वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, AB क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब इससे बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, P से। तो P बराबर आपने बताया है कि एक आवेश का परिमाण, तो कोई भी एक आवेश उठा लो Q, उनके बीच की दूरी कितनी है 12, तो ये 12 लिख लिया, के गुणनफल को, इन दोनों के गुणनफल को क्या कह रहे हैं P, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P बराबर Q इंटू 12। क्या हो गया, Q इंटू 12। अच्छा, इसके बाद जो बात आती है कि जो P है वो है सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश। अगर सदिश राशि है तो निश्चित है इसके पास दिशा होगी, क्योंकि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है वो राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां। तो सदिश होने का मतलब है इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा होती है माइनस से प्लस की ओर। कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर। अगर अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया है तो निश्चित है इसके पास मात्रक होगा, इसकी विमा होगी। तो P का सबसे पहले मात्रक लिखते हैं, P का मात्रक, और फिर लिखते हैं P की विमा, P की विमा, और फिर लिखते हैं P कैसी राशि है, P राशि कैसी है, राशि अगर सदिश है तो फिर इसके पास दिशा होगी, उसके बारे में भी लिखते हैं। इतनी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। क्या है, P का मात्रक अगर निकालेंगे तो हमारे पास पता होना चाहिए Q का मात्रक, 2 का तो कोई मात्रक होता नहीं है, 2 का तो कोई मात्रक होता नहीं है, इसलिए 2 का 2 लिखा रहेगा। और L का मात्रक मतलब लंबाई है, तो कूला आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और आपके पास लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो गया कूलाम मीटर। क्या हो गया, कूलाम मीटर। और इसकी जो विमा है P की,
कूलाम की विमा होती है AT और मीटर की विमा होती है L, तो फाइनली क्या हो गया ATL। ठीक है, क्या हो गया ATL हो गई कि नहीं, ATL इसकी विमा हो गई। राशि कैसी है, सदिश, कैसी राशि है, सदिश। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी हमेशा -Q से +Q की ओर। कहाँ होगी, -Q से +Q की ओर, -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, -Q से +Q की ओर होगी। इतनी बात क्लियर होगी। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका। क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको जब सदिश फॉर्म में आप लिखते हो कभी कभी, सदिश फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप अगर इसका लिखते हैं P का, तो हम ऐसे लिख देते हैं वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L इंटू P कैप। ठीक है, ये P कैप, जहाँ P कैप क्या है, एकांक सदिश है। जहाँ P को क्या कहते हैं हम, एकांक सदिश कहते हैं। P को कहते हैं एकांक सदिश। P कैप क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश जो दिशा बताने का लिए प्रयोग कर रहा है, एकांक सदिश जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर होगी, +Q की ओर। ठीक है, अच्छा, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इतनी बातें क्लियर होंगी। आगे जो टॉपिक्स होगा वो बेहतरीन टॉपिक होगा, जिसका नाम होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल। ये 3 टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और 2024 जो करंटली अभी पेपर हुआ है उसमें एक डेरिवेशन पूछा गया था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि हम आगे वाले जो टॉपिक्स, आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जुड़ना ना भूलें और उसको देखना ना भूलें। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।